राम दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पूजा पाठ करते समय या किसी मंदिर जाते समय या आप जब मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपके शरीर में रोम रोम क्यों खड़े हो जाते हैं, आपको वाइब्रेशंस क्यों आती हैं, और जब आप ध्यान और जाप करते हैं तब आपके शरीर में झटके क्यों लगते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों जिसे मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और किसी को अपना ऑरा स्कैनिंग करानी है तो कृपया करके आप मेरे WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी चेकिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं इस प्यारी सी वीडियो के साथ। तो दोस्तों जब आप किसी भी ईश्वर की या मंत्र जाप करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो धीरे धीरे आपका जैसे समय व्यतीत होता है, 1 महीना या 2 महीने या साल, 3 साल, 5 साल, तो धीरे धीरे उस ईश्वर के साथ में आपका कनेक्शन बनता चला जाता है। जैसे जैसे आप अपनी ऊर्जा को मीन्स आप जाप करते हैं और ध्यान करते हैं और अपनी ऊर्जा को बैलेंस पावरफुल करते चले जाते हैं, तो ऐसे ही आपका सबसे पहले मंत्र जाप करते समय आपका जाप ठहरने लग जाता है आपके मूलाधार पे। जैसे वो ठहरता है उसके बाद आप लगातार ईश्वर के प्रति प्रेम करते रहते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते रहते हैं, उनको भोग देते रहते हैं, उनके निमित्त आप चालीसा पाठ भी करते हैं, उनके निमित्त आप भजन करते हैं और साथ में चैंटिंग करते हैं। तो ईश्वर के तत्व आपके अंदर आने लगते हैं और ईश्वर भी आपसे खुश होकर आपको अपने अंश प्रदान कर देते हैं, जिनको हम सिद्धि कहते हैं कि सिद्धि के रूप में हमको अंश मिल जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे शरीर के बार बार रोम खड़े होंगे। जब भी हम उन देवता की आराधना करते हैं तो डेफिनेटली हमारे शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं, एक प्यारा सा अनुभव होता है और शरीर पूरा खिल जाता है। और ये जो अनुभव होता है ज़्यादातर साधागण को होते हैं। अब झटके क्यों लगते हैं, जैसे हमारी शरीर में, बॉडी में हमारी जो जाप ऊर्जा होती है वो बनी। अब जाप ऊर्जा बनने के बाद में मान लिया एक घड़ा है, मान लिया जो पानी का पात्र होता है, उसके अंदर हम पानी भरते चले जाते तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो ओवरफ्लो होने लग जाता है। मीन्स उसके अंदर अब कोई स्थान नहीं बचा है और वो ओवरफ्लो होने लगता है। तो इस संबंध में आपको झटके लगने का क्या होता है, जैसे ही वो ओवरफ्लो होता है मीन्स आपकी पूरी बॉडी में, हमारा शरीर जो होता है एक पात्र के जैसा होता है, जो कि एक तरीके से ब्रह्मरंध्र के माध्यम से हमारे अंदर विश्व ऊर्जा प्रवेश करती है। जो हम जाप ध्यान कर रहे हैं तो उसकी जो एनर्जी बन रही है वो हमारी कनेक्ट होती है ब्रह्मरंध्र के माध्यम से विश्व ऊर्जा से, जो कि हमारी ईश्वर की ऊर्जा है। अब उन दोनों का जो मिलन होता है आपस में, जब हम ईश्वर के साथ में कनेक्ट होने लग जाते हैं, हमारे पास में अंश बन जाते हैं, तो वो एनर्जी हमारे शरीर की जो बनी हुई है वो बाहर गिरने लग जाती है। हमारे शरीर के बाहर गिरने लग जाते हैं तो हमारा ऑरा फिल्टर होता चला जाता है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता चले जाते हैं, हमें उसके आगोश में ले लेते हैं। अब हमारा ऑरा भी बन गया, हमारे जाप के यहाँ पर 12 गोले बन गए। जाप के 12 गोले बनने के बाद में कवच भी लग गए। अब इसी के बीच में हम जैसे जैसे अपने देवता की आराधना करते हैं, अपने ईश्वर की आराधना करते हैं, तो हमारे अंदर, मन के अंदर एक सिरहन सी दौड़ने लगती है। वो सिरहन ही देवता से कनेक्शन होती है, वो वाइब्रेशन ही देवता की कनेक्शन होती है। तो धीरे धीरे वो ब्रह्मरंध्र के माध्यम से हमारी एनर्जी फ्लो होने लग जाती है बाहर, और बाहर गिरते हुए हमारे आमने, मतलब हमारे सामने एक पुंज बनने लग जाता है। मतलब ये स्टेट है मंत्र जाप पूजा पाठ करने के बाद में पुंज बनता है। पुंज बनने के बाद में वो धीरे धीरे इकट्ठी होती है और वो ऊर्जा जो विश्व ऊर्जा से मिलके आगे गिर रही है तो कहीं ना कहीं वो आकार लेती चली जाती है। मीन्स आप माता काली की सेवा करते हैं तो आपको माता काली का स्वरूप अपने सामने दिखाई देगा, और यदि आप श्री हनुमान जी की सेवा करते हैं तो डेफिनेटली श्री हनुमान जी का आपको आकार दिखने लगेगा। या आप शंकर भोले बाबा का आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो उनका आकार आपको दिखने लग जाता है। तो यदि कोई भी जिनकी दृष्टि खुली हुई होती है तो वो बताएगा भाई तू तो श्री हनुमान जी की सेवा करता है और तेरे सामने तो उनका पुंज बन गया है, मीन्स उनकी सिद्धि बन चुकी है। तो ये देवता का इस तरीके से आपको अंश मिल जाता है। तो उसके बाद की ये सिचुएशन होती है। अब अंश मिल गए,
देवता आपसे बहुत ज़्यादा परेशान है और आपके पास में सिद्धि भी बन के खड़ी हो गई है। तो अब जो झटके लगने वाली कहानी चालू होती है वो यहाँ से चालू होती है। अब आपकी वो शक्ति पूर्ण रूप से आपकी रक्षा कर रही है, आपकी जो मनोकामना है उसको भली भांति समझती है, मन की गति से बात करती है। अब आपकी जो ऊर्जा शरीर में बनी है वो पूर्ण रूप से ईश्वर की लगातार आप पूजा पाठ, भक्ति, मंदिर जाना, अपने स्रोतों का पाठ करना आप ये लगातार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपकी जो एनर्जी बनेगी वो एनर्जी बन के वो जो सिद्धि शक्ति है उनके अंश बढ़ते चले जाएंगे। पहले आपको 1 अंश मिला या 2 अंश मिले, तो धीरे धीरे आपके जो अंश होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं 2 के मल्टीप्लाई में। जैसे कि पहले 2 अंश मिले, उसके बाद में 4 अंश मिले, 6 अंश मिले, 8 अंश मिले, 12 अंश मिले, 10 अंश मिले। इस तरीके से आपका फ्लो बन के चलता है और वो सिद्धि पावरफुल होती चली जाती है। ऊर्जा किसकी है? वो आप ही की ऊर्जा, जो आपने अपनी माला जाप करके आपने जो बनाई है ब्रह्म रंध्र से फूट के, वो जो ऊर्जा बनी है आपकी ही ऊर्जा है। और वो कहीं ना कहीं जो स्वरूप धारण करती है वो श्री हनुमान जी का, जो भी इष्ट देवता होते हैं उनका स्वरूप वो धारण कर लेती है। अब वही एनर्जी आके आपके शरीर में प्रवेश करती है। तो जैसे कि सवारी आना होता है, सवारी आ रही है या पेशी आ रही है, तो धीरे धीरे जब अंश पावरफुल हो जाते हैं तो ये स्टेट चालू होती है कि वो स्थान बनाने लग जाती है। मीन्स यदि आप चाहते हो कि भाई आपको तो दृष्टि चाहिए, केवल दृष्टि साधना करनी है, तो दृष्टि के माध्यम से ही आपको डेफिनेटली दिखेगा, क्योंकि भाव ईश्वर से कनेक्ट हो चुका है। यदि ये सारी चीजें हो रही है, अब आप चाहते हो कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, उनके गुरु होते हैं, गुरु जैसे ही होते हैं। मीन्स यदि गुरु सवारी के माध्यम से काम करते हैं तो डेफिनेटली गुरु का कर्तव्य क्या होता है? जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी विश्व ऊर्जा है, उसको कनेक्ट करके और आपके बाहर जो ऊर्जा जल्दी निकल जाती है। मीन्स आपको शरीर पे पेशी जल्दी आने लगती है। तो जैसा गुरु होता है ऐसी आपकी एनर्जी बनती है। यदि आपका गुरु हाजिरी नहीं लेता है और दिव्य दृष्टि खुली हुई, तो डेफिनेटली आपके चांसेस होते हैं कि डेफिनेटली आपकी दृष्टि जरूर खुलेगी। और यदि आपके गुरु हाजिर लेते हैं तो देवता का अंश भी उसी प्रकार का मिलता है, क्योंकि गुरु मंत्र होता है वो अपने आप में पावरफुल होता है। गुरु की शक्तियों का आपको आभास कराता है और उन्हीं की शक्ति परमल होके आपको प्राप्त हो जाती है। तो क्या होता है, जब आप जाप साधना करते हैं तो आपको लगातार मन के अंदर रोम, बार बार रोम खड़े होंगे। जब भी आप ध्यान करेंगे, आप कहीं से गुजर के जा रहे हो, कोई मान ला डीजे बज रहा है, मैं आपको अपने ही बताता हूँ। अब वहाँ पे जय श्री राम के जैसे हुआ तो एकदम से मैं हिल गया। मैं बस में बैठा हुआ था, नींद सी आ रही थी मुझे, तो मैंने जैसे आवाज़ खोला तो ऐसे ही, तो जो मेरे देवता थे वो कहीं ना कहीं उस टाइम पे हावी एक तरीके से खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और आपको याद दिलाते हैं। तो ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं। तो जैसे आप मन से आप अपने इष्ट देवता को याद करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको वाइब्रेशंस देते हैं। या जिनके ऊपर सवारी आती है तो सवारी भी ऐसी आती है कि सीधा एकदम वो पूरे शरीर में आएगी, पूरे शरीर के रोम खुल जाएंगे और आपको ये दिखाई देते हैं। अब झटका कैसे आता है? भाई आप जाप ध्यान साधना कर रहे हैं, काफी समय से आप ज्यादा जाप कर लिया पूर्ण रूप से, और यदि किसी भी चक्रों में ब्लॉकेज हो जाती है, अब चक्र आपका मान लिया तीसरे चक्र पे आपकी ऊर्जा ब्लॉक हो गई, आप जाप साधना कर रहे हैं तो उस समय पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो जो एनर्जी है, देवता की एनर्जी है, वो अवरोध उत्पन्न हुआ नाभि के स्थान पे, मीन्स मणिपुर चक्र पे, कि वो यहाँ पे स्टक हो गई। तो जैसे वो निकल के चलती है, आपकी थोड़ी सी मतलब 100% एनर्जी तो नहीं जा पाएगी, बट जो भी जाती है वो एक झटके से निकल के उस अवरोध के अंदर फंस जाती है। मतलब आपकी ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाती है। तो इम्बैलेंस होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि एकदम से झटका लगा और एकदम से ऊपर। तो लगातार जब जाप ध्यान में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो ये झटके लगने चालू हो जाते हैं। एक तो पोजीशन ये होती है कि देवता आपको झटके मार रहे हैं, मीन्स आपकी सिद्धि आपके शरीर पर आ रही है, तो वो भी झटके होते हैं। और ये कारण ये होता है कि जब चक्रों में आपके इम्बैलेंस हो जाती है ऊर्जा, तो तब आपको झटके लगते हैं। तीसरा कारण क्या ये झटके लगते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका लगातार सर घूमने लग जाता है। आप एक जगह पे बैठे बैठे आप ऐसे आंखें बंद है या ध्यान कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से आप करने लग जाते हो। मैंने अक्सर ये चीज़ें देखी है, जिनके ऊपर माता की सवारी आती है वो इस तरीके के उनको लगते हैं, जिनका देवी तत्व होता है। देवी तत्व वालों की ऊर्जा सबसे ज़्यादा राउंड घूमती है, मीन्स उनकी जो ऊर्जा दिखाई देगी वो पूर्ण रूप से राउंड सी होती है। तो अक्सर उनको इस तरीके की हो जाती है। कुछ व्यक्ति होते हैं ध्यान में बैठे हुए, वो लगातार जब ध्यान ऊर्जा उनकी बढ़िया चलती रहती है तो आगे पीछे हिलने लग जाते हैं। उसका कारण भी यही होता है कि आपकी जो एनर्जी है वो फ्लो है, उसमें कहीं ना कहीं अवरोध है, किसी चक्रों में ऊर्जा फंस रही है और उसकी वजह से ये लगते हैं।
तीसरा चौथा कारण जो है सबसे बड़ा, चौथा कारण ये होता है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक शक्ति होती है तो वो पर्टिकुलर एक चक्र पे या शरीर में कहीं भी झटके मारने लग जाता है, क्योंकि आप जाप ध्यान करने लगे हैं, मीन्स आपके शरीर के अंदर नेगेटिविटी है। आप जाप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो नेगेटिविटी को बेचैनी हो जाती है। अब बेचैनी होने के कारण वो झटके मारने लग जाती है। हमारे पास एक साधिका जुड़ी हुई है और उसको क्या है कि वो बहुत जगह भटक चुकी है, बट उसको पता ही नहीं था कि उसके शरीर में नेगेटिविटी है। मैंने उसको ध्यान दिया और सारी चीज़ें देखी तो मूलाधार में नकारात्मक शक्ति देखी मैंने उसके बैठा हुआ, और उसके बाद जैसे ही उसने जाप ध्यान करना चालू करा तो जाप ध्यान करते समय वो उसका जाप ध्यान साधना खराब करने लगी और उसके कहीं ना कहीं वो झटके के रूप में मानने लगी। तो मूलाधार में आज उसको लगातार झटके होते रहे, क्योंकि वो नकारात्मक शक्ति जल रही है लगातार उसके मानसिक रूप से जप करने से। तो मेरे पास में ये यूट्यूब पे भी एक क्वेश्चन आया था अभी कि मूलाधार में या शरीर में झटके क्यों लगते हैं, तो उसका कारण यही होता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जाप ध्यान करने में तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ज़्यादातर तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि यदि नेगेटिव होता है तो उसको बंदे को वाशी आएगी, शरीर में दर्द रहने लगेगा और वो जाप ध्यान नहीं कर पाएगा। बट यदि आपके शरीर में ऐसा कुछ नहीं है, जाप ध्यान करते समय आपको दर्द नहीं होता या कुछ ऐसी परेशानी नहीं, तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव है। आपके पास में जो इष्ट देवता है, भगवान है, उनकी कहीं ना कहीं आपको अच्छी एनर्जी प्राप्त हो रही है और वो पूर्ण रूप से आपसे प्रसन्न है, खुश है, और जल्द ही आपकी सारी चीज़ें घटित होने वाली हैं और सारी आपकी परतें साफ हो जाएंगी और आपको दिखना भी चालू हो जाता है। तो दोस्तों दिव्य दृष्टि साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या आप एक नॉर्मल साधक है जिसको केवल पूजा पाठ करनी आती है, तो डेफिनेटली आप रास्ते पर जा रहे हैं तो झटके लग रहे हैं तो कोई बुरा नहीं, आप इनको बैलेंस कर सकते हैं। मेरे चक्रों में जो अवरोध उत्पन्न होते हैं वो वीडियो आप देखिएगा, उसके अंदर मैंने बताया है कि आप अपने चक्रों को कैसे बैलेंस करें। तो दोस्तों मेरी इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत से तहे दिल से धन्यवाद, और कृपया करके आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी को चेकिंग करानी है तो करा सकते हो। दोस्तों इस प्यारी सी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।